बहुत सलाम। ईद क़याम जिसको इब्रानी में सुकूत और इंग्लिश में इसको फीस्ट ऑफ टैबरनेकल भी कहते हैं, ये बाइबल की 7 ईदों में सबसे आखिरी ईद है। और जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, ये ईद क़याम या सुकूनत के बारे में हमें बताती है। और ये सेलिब्रेशंस का टाइम है, ये जश्न मनाने का, खुशी करने का ये दिन है और खुदा से मुलाकात का भी दिन है। क्योंकि जब मूसा ने खैमा इज्तिमा बनाया था, तो जो कोई भी खुदा का तलबगार होता था ना उस वक्त, तो लिखा है कि वो लश्करगाह के बाहर उसी खैमा की तरफ चला जाता था। सो आज भी यहूदी लोग जो है ना इस ईद को खैमों में रह के मनाते हैं और वो इसकी सेलिब्रेशंस करते हैं। घर से बाहर निकलकर अपने लॉन्स में खैमे बनाते हैं, पार्क्स में जाके बनाते हैं, या जो मखसूस जगह होती हैं वहां पे जाके, और 7 दिन जो है ना वो बाहर ही रहते हैं। और इस ईद की बैकग्राउंड ये है कि इसका पस मंजर के वो है 15वीं तारीख अहबार के 23वें बाब में है, और वहां पर लिखा है कि उसी 7वें महीने की 15वीं तारीख से लेकर 7 दिन तक खुदावंद के लिए ईद क़याम होगी। अच्छा, अब और आगे जाके लिखा है कि 7 रोज तक तुम बराबर बियाबानों में रहना और नस्ल दर नस्ल सदा यही आइन रहे तुम्हारा। और फिर आगे लिखा है, तुम्हारी नस्ल को मालूम हो कि जब मैं बनी इस्राएल को मुल्क मिस्र से निकाल के लाया था, तो मैं उनको बियाबानों में साहिबानों में मैंने उनको टिकाया था। सो ये था बेसिकली कि तुम्हारी नस्ल को जो है ना याद रहे कि तुम्हें खुदावंद ने आज़ाद कराया था। तो जब आज़ादी दी थी मुल्क मिस्र से, तो फिर जश्न ही बनता है, फिर सेलिब्रेशन ही बनती है। और ये ईद जो है ना हमें इसकी प्रोफेटिक फुलफिलमेंट भी जो है वो भी ऐसी ही है, वो भी सेलिब्रेशन वाली ही है। और ये खुदावंद की जो बादशाही है ना उसका आगाज को जाहिर करती है, जो ईद क़याम है। इससे पहले यौम कफारा और नरसिंगों की ईद होगी, ठीक है, जिसपे रप्चर होगा और फिर जो है ट्रिबुलेशन का पीरियड है, जो मुसीबत का दौर है वो होगा, और नरसिंगे फूंके जाएंगे और जो है ना प्याले उंडेले जाएंगे। लेकिन आखिर पे जो है ना ईद क़याम होगी, आखिर पे खुदावंद ने आके खैमा अपना लगाना है। और वहां पे लिखा हुआ है मुकाशवा की किताब में कि देख खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है और वो उनके साथ सुकूनत करेगा और वो उसके लोग होंगे और खुदा आप उनके साथ रहेगा। ये है, और ये कोई आम बात नहीं होगी। खुदा जब हमारे साथ होगा ना, तो फिर हर एक चीज जो है ना वो नई होगी। लिखा है, फिर मैंने एक नए आसमान और नई जमीन को देखा, क्योंकि पुराना आसमान, जमीन और समुंदर जो था वो सब जाता रहा था। और फिर उसके बाद जो है ना मुकद्दस शहर जो यरूशलेम है, उसको जो है ना वो आसमान से उतारा जाएगा। और उस पे जो है ना खुदावंद के 12 जो शागिर्द हैं उनके नाम, और बनी इसराइल के जो 12 कबीले उनके नाम जो है उस पे लिखे होंगे। सोने का शहर होगा, सड़कें सोने की होंगी। और आगे जाके लिखा है कि मैं प्यासे को आबे हयात के चश्मों से मुफ्त पिलाऊंगा। और फिर है कि दरिया के आर और पार जो है जिंदगी का दरख्त था, और उसमें 12 किस्म के फल लगते थे, और वो हर महीने फलता था। और जो भी लोग खाते थे, कौमों को लिखा है कि उसके पत्तों से कौमों को शिफा होती थी। ये बड़ा खूबसूरत जगह है, ठीक है, जिसका वादा है खुदावंद का हमारे साथ, जिसकी इस जगह पे हमने खुदावंद के साथ सेलिब्रेट करना है, सेलिब्रेशन करनी है। और खुदावंद ने खुद कहा है कि प्रभु उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। इसके बाद ना मौत रहेगी, ना मातम रहेगा, ना आह नाला, ना दर्द, पहली चीजें जाती रही। ये होगा सारे का सारा, लेकिन ये कंडीशनल है मेरे बहनों भाई, आपको पता है आगे जाके इसमें लिखा है कि जो गालिब आए वही इन चीजों का वारिस होगा। और मगर बुज़दिलों और बेईमानों और घिनौने काम करने वालों, खूनियों, हरामकारों, जादूगरों, बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा जब आग और गंधक की जलने वाली झील में होगा, ठीक है। सजा भी है उनके लिए जो खुदावंद के चुने हुए नहीं होंगे, जो खून खरीदे नहीं होंगे, जिन्होंने तौबा नहीं की होगी, जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया होगा, जिन्होंने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया होगा, जिन्होंने उसके हुक्मों पर अमल नहीं किया होगा, जो नामी क्रिश्चियन होंगे, जो सिर्फ और सिर्फ दुआ तो करते होंगे लेकिन अमलन कुछ नहीं करते होंगे, ठीक है। खुश फहमी में, गलत फहमी में हम बिल्कुल भी ना रहें, ठीक है। ये ईद अभी भी हमारे पास मौका है कि हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, और हम जो है ना इस जो दौर अभी चल रहा है, जो फजल का दौर चल रहा है, ठीक है, ग्रेस टाइम अभी भी हमारे पास है, ग्रेस पीरियड में हम जिंदा हैं, तो हम खुदावंद से तौबा करें। अगर किसी गलत काम में पड़ गए हैं और या हम खुदा से दूर हो गए हैं, तो उसके खैमे में आए और उसके साथ जो है ना सेलिब्रेशन करने वाले हों। और इस ईद पे खुदावंद आप सबको ऐसा करने की बहुत बहुत तौफीक अता फरमाए। और पौलुस रसूल ने जैसा कहा है ना, वैसे ही हमें करना चाहिए।
اور لکھا ہے کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کریں جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہے، کیونکہ یہی ہماری معقول عبادت ہے۔ آمین۔ اور ابھی بھی ہمارے پاس 3-4 دن ہے اس عید کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے، بہن بھائیوں کے ساتھ کھائیں پیئیں، انجوائے کریں اور خداوند کے نام کا شکریہ ادا کریں اور کلیم کریں کہ ہم نے اس عید پر خداوند کے ساتھ اٹھائے جانا ہے، خداوند کے ساتھ بادلوں میں ہونا ہے، اور اس شہر میں ہم نے خداوند کے ساتھ جو ہے نا اس کی سیلیبریشن کرنی ہے۔ گاڈ بلیس یو۔